टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की है। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही 2 बजे दोपहर बाद शुरू होनी है और उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक 11 बजे होगी, जिसमें सेशन की अवधि जो है वो क्या रहेगी उसके ऊपर अंतिम मुहर लगनी है। बीएसी की बैठक समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता इस वक्त मौजूद है। स्पीकर साहब, सबसे पहले जो है वो यही जानना चाहूंगा कि विधानसभा की जो कार्यवाही है वो कितने बजे शुरू होने जा रही है और क्या क्या टेंटेटिव बिजनेस जो रहने वाला है। देखिए, आज ये जो मानसून सत्र है इसका आगाज दोपहर 2 बजे होगा और उससे पहले हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी। टेंटेटिव कार्यक्रम हमने भेज दिया है जो रहने वाला है, लेकिन उसके ऊपर फाइनल जो मोहर लगेगी वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की लगेगी। अभी तक जो हमारे पास बिजनेस आया है उसके मुताबिक जो क्वेश्चंस हैं 400 के करीब क्वेश्चंस हैं और कॉल अटेंशन मोशन है, लगभग 20 कॉल अटेंशन मोशन अभी तक आए हैं, एक एडजर्नमेंट मोशन आया है और 2 प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं। इस प्रकार से ये बिजनेस हमारे सामने है, लेकिन अभी क्योंकि सत्र जब शुरू होगा उससे पहले भी कुछ सदस्य अपने कई प्रस्ताव लेकर के आते हैं, लेकिन जो कार्यकाल कितना होगा इस सत्र का, कितने दिन ये सत्र चलेगा, उसके ऊपर अंतिम मोहर जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लगाएगी। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ द अपोजिशन और अन्य सभी वरिष्ठ जो हमारे सदस्य हैं वो उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि करीब 20 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं और काम रोको प्रस्ताव भी एक आया है। काम रोको प्रस्ताव विपक्ष ने किस मुद्दे पर दिया है? नहीं, देखिए, काम रोको प्रस्ताव उन्होंने दिया है ये जो अपना पेपर लीक के मामले में, इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं कि इसको लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, या इसके ऊपर क्या हम कार्रवाई करेंगे, ये अभी निर्णय होना बाकी है। स्पीकर साहब, तमाम जो बिजनेस हैं अभी तक का, जैसे आपने बताया 400 के करीब सवाल हैं, 20 के करीब प्रस्ताव आए हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, इसके साथ ही तमाम जो अभी तक का बिजनेस है, बिजनेस के हिसाब से क्या लगता है जो सत्र की अवधि है वो कितनी रहने वाली है? देखिए, जहाँ तक बिजनेस के हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि 3 दिन का समय काफ़ी है, लेकिन फिर भी यदि माननीय सदस्य चाहेंगे, उनकी इच्छा के अनुरूप अगर वो चाहेंगे कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए तो उसमें मैं समझता हूँ मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि विधानसभा में जो एक सार्थक चर्चा है विषयों के ऊपर वो होनी चाहिए, और चर्चा करने के लिए हम हर पहलू के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। और इसमें भी जिस प्रकार से जो बिल हैं हमारे पास, जो सरकार की तरफ से बिल आ रहे हैं या जो हमारे पास कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, उनमें से जो परमिसिबल होंगे, जो ज़रूरी होंगे, हम उनको एडमिट करेंगे और उनके ऊपर हम चर्चा कराएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि सदन की कार्रवाई मर्यादा के अंदर रह करके और जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनके अनुसार रहनी चाहिए। साहब, क्या निवेदन है, क्या अनुरोध है आपका सभी तमाम सदस्यों से कि वो जो है वो सार्थक मुद्दों पर चर्चा करें, साथ ही जनहित के मुद्दों पर बातचीत हो, बिना बेवजह का शोरगुल और हंगामा ना करने की बजाय जो ये समय मिला है मॉनसून सत्र के तौर पर, इसका सही सदुपयोग हो, इसके लिए क्या आपकी तमाम सदस्यों से अपील है? देखिए, लोकतंत्र में जो विधानसभा है, विधानसभा का जो ये सेशन रहता है, विधानसभा की जो कार्यवाही है, लोकतंत्र में सभी जन समस्याओं को और जो भी कार्य हैं जन समस्याओं के समाधान के लिए, जनता के बेनिफिट के लिए, वो सारे विषय विधानसभा में डिस्कस होने चाहिए। यही लोकतंत्र की मर्यादा है, मांग है। और मैं समझता हूँ मैं सभी अपने आदरणीय, चाहे वो सत्ता पक्ष के हमारे विधायक हैं या हमारे विपक्ष के विधायक हैं, उनसे निवेदन करूंगा
कि सार्थक चर्चा जो है वो मुद्दों के ऊपर अवश्य करें। उसके लिए उनको कभी भी किसी भी प्रकार की समय की कमी महसूस नहीं होगी। स्पीकर साहब, कुछ ही घंटे बचे हैं जब मानसून सत्र शुरू हो जाएगा, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल समेत क्या जरूरी हिदायतें रहने वाली हैं? नहीं, देखिए, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के हमने पहले ही सभी जो दिशा निर्देश हैं वो अपने सभी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या अपने विधायक हैं उनको दिए हैं कि प्रोटोकॉल के नियमों का पालन होना अति आवश्यक है, जिसके तहत वो मास्क लगा करके आए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर किया है। उसके अलावा हमने पूरी तरह से सैनिटाइज किया है और जो एंट्री भी है वो थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा ही होगी। स्पीकर साहब, एक आपने कल एक फैसला किया है, कुछ विधानसभा के सदस्य हैं जिसमें किरण चौधरी है, कुलदीप बिश्नोई है, सोमवीर सांगवान है, जिनको कमेटियों से जो है वो बाहर किया गया है, क्या वजह है सर? ये देखिए, जो समितियों के हमारे चेयरमैन्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ हमारे जो चेयरमैन्स हैं उन्होंने ये कहा था कि कुछ विधायक जो हैं वो लगातार कमेटियों की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, जिसके कारण उनका कोरम इफेक्ट होता है, कोरम पूरा करने में दिक्कत आती है। विशेष तौर पर जो विशेषाधिकार समिति है, प्रिविलेज कमेटी है, क्योंकि उसके अंदर कोरम मतलब आधा है, 50% है, उसके मुताबिक 50% यदि सदस्य उसमें हाजिर होंगे तभी वो मीटिंग हो सकती है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ परिवर्तन किए। कुछ बातचीत करने के लिए और मानसून सत्र में सब ठीक ठाक रहे, यही उम्मीद। धन्यवाद आपका। तो ये जो है वो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि जो मानसून सत्र है उसमें यही अपील जो है वो तमाम जो सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, उनसे करते हैं कि वो पूरे तरीके से सार्थक मुद्दों के ऊपर गंभीर चर्चा जो है वो करें और बेवजह जो है वो सदन में हंगामे का माहौल ना पैदा करें। ये अनुरोध, ये अपील जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम सदस्यों से की है।